दोस्तों नमस्कार। हमारे केस नंबर 64 में हमने आपको एक भैंस दिखाई थी जो कि खेत में जाते ही उछल कूद करने लग गई थी, गिरने लग गई थी। तो उस पर आप लोगों से पूछा गया था, कंप्लीट हिस्ट्री आपको बताई गई थी। तो उस पर हमारे दिग्दर्शन सिंह जी ने हमेशा की तरह हमें प्यार भेजा है और फर्स्ट कमेंट भी दिया है। और इन्होंने लिखा है कि सर नीलजान पिलाएंगे, स्पासम वेट देंगे, बी कॉम्प्लेक्स मॉक्सेल, ट्राइवीवेट, ड्यूराफ्रोजन, रूमन एफएस की 2 गोलियां भी देंगे। चलिए, अपनी तरफ से आपने बहुत अच्छा किया है। इसके बाद नीतीश सिंह जी है जिन्होंने इंजेक्शन मैग्लोडाइन को जगह दी है, इंजेक्शन मॉक्सेल को इन्होंने जगह दी है। इसके अलावा इन्होंने रूमेरिक लगाने के लिए कहा है, एविल और टोनाफॉस्फोन। देखिए हाँ, फेंटास 3 ठीक आ गया और एसएनएलआई भी अच्छी आ गई। देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि हमें स्पास्मोडिक जो इंजेक्शन होते हैं उनमें से एक का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, यानी एंटी स्पास्मोडिक जो इंजेक्शन है, जैसे हमारे पास आता है स्पासडिक आता है या स्पास्मोवेट आता है, उनके बगैर इस तरीके के पेट दर्द को हम रोक नहीं सकते। जब वो बार बार उछल कूद कर रही है, गिर रही है, पैर पटक रही है, तो इसका मतलब श्योर पेट दर्द है। ऐसे में हम रिस्क नहीं ले सकते। प्रॉपर डोज में हमें डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड या स्पासडिक जो कि फिटोफिनोन वाला आता है वो हमें लगाना चाहिए। तो यहाँ पर मैग्लोडाइन 15 ml से काम नहीं चलेगा। इसके बाद हमारे चंद्रकांत जी हैं जिन्होंने प्यार भेजा है, और राम अरसुल जी, इन्होंने इंजेक्शन न्यूरोकाइंड को जगह दी है, टोनो मैग्लोडाइन, बी कॉम्प्लेक्स, एट्रोपिन और न्यूरोकाइंड। आप देखिए फर्स्ट मैंने आपको स्पासडिक बताया, लेकिन सेकंड यहाँ पर एक इंजेक्शन इनकी तरफ से आया है और वो है एट्रोपिन सल्फेट। एक्चुअली क्या है कि रोज़ यहाँ लाते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी घास खा ली गई है इसके द्वारा जिसकी वजह से उसका पेट दर्द हो रहा है, उठ बैठ कर रही है। तो सेकंड इंजेक्शन के रूप में एट्रोपिन सल्फेट यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। बाकी आपने न्यूरोकाइंड और टोनो को जगह दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके बाद हमारे विनोद अवधूत जी हैं जिन्होंने माइफेक्स को जगह दी है। भाई 5 महीने की प्रेग्नेंट है और पेट दर्द हो रहा है, उठ बैठ उछल कूद कर रही है, तो माइफेक्स का यहाँ पर रोल लग नहीं रहा है। हाँ, सीबीजी अगर हम देना चाहें पॉइजनिंग वगैरह में तो दे सकते हैं। इसके बाद इन्होंने नीलजान को जगह दी है कि क्या पता पेट में कीड़े हों तो चल जाएगा। डॉक्टर पवन वर्मा जी हैं जिन्होंने हमें प्यार भेजा है, और बिट्ठू मौर्या जी है जो एक्यूट सर्रा इसको बता रहे हैं। तो देखिए, सर्रा का डाउट हो सकता है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इस 5 महीने की प्रेग्नेंट का इतना पेट दर्द कर रहा है, तो यहाँ पर हम सर्रा को नहीं मानेंगे। इसके बाद अभिमन्यु पाठक जी हैं जिन्होंने थनेला पर वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद दिया है, आपका भी धन्यवाद। डॉक्टर गौरव बोस जी हैं जो कह रहे हैं एसिडोसिस की लास्ट स्टेज के बारे में हमने रिक्वेस्ट की थी, स्क्रीनशॉट लिया था, लेकिन वीडियो नहीं बना। चलिए यार, फिर इसके बारे में सोचते हैं क्या हुआ, कहाँ गया, एक बार फिर से ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, ताकि हो सकता है नज़र में आ जाए और काम हो जाए। इसके बाद डॉक्टर रवि कुमार जी हैं जिन्होंने माइफेक्स को जगह दी है, और ये कह रहे हैं कि आरएल भी चढ़ाएंगे और ट्राइवीवेट भी देंगे, कॉन्सिफ्लेक्स भी देंगे, टोनो भी देंगे, मैग्लोडाइन भी देंगे और रूमी केयर भी देंगे। चलिए, एक तरीके से पॉइजनिंग की दृष्टि से इनका ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा ठीक है। इसके बाद एवरीथिंग इज ईजी, डिवॉर्मिंग फेंटास से बोल रहे हैं, मैग्लोडाइन बोल रहे हैं, सीपीएम बी कॉम्प्लेक्स और मॉक्सेल के लिए बोल रहे हैं ये, और बोलस एसएनएलआई भी दे देंगे, रूमिनोटोरिक में रूमी केयर पाउडर को भी इन्होंने जगह दी। यानी एक जनरल ट्रीटमेंट जो होना चाहिए वो इन्होंने किया है, स्पेसिफिक नहीं किया है। इसके बाद हमारे रोहित परवाना जी हैं जिन्होंने स्पासमोवेट 20 ml लगाया है, ये अच्छा कर रहे हैं। स्पासमोवेट 20 ml लगा रहे हैं। देखिए, स्पासमोवेट की जो डोज़ अगर हम प्रॉपर देखें तो 15 किलो पर 1 ml तो हमें लगाना ही पड़ेगा, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ये कम रह गई है 20 ml, लेकिन आपने इसके बारे में सोचा, इसके लिए धन्यवाद। सीपीएम बी कॉम्प्लेक्स ज़रूरी है। मॉक्सेल चलिए आपने सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए लगा दिया, ठीक है। मैकोवेट एक्सेल आपने न्यूरो की प्रॉब्लम को ही साथ में माना है, तो उसके लिए मैकोवेट एक्सेल भी ठीक है, और एसएनएलआई आपने दी है, और रूमी केयर आपने दिया है, तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स सोल्व हो जाएगी। तो आपने भी चलिए
ठीक ही किया है। सॉरी, बीच में मैकोवेट एक्सेल के बाद डिवॉर्मिंग इन्होंने नीलवर्म लिखा है, मैंने नीचे वाला देख लिया, तो नीलवर्म से करेंगे और रूमी केयर दे देंगे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। जहाँ तक हो सके ऐसी कंडीशन में जहाँ श्योर ना हो कि ये तकलीफ़ जो है वो वर्म्स की है, तो वहाँ अगर फेनबेंडाजोल देते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में वही है जो 100% सेफ़ है। तो आप फेनबेंडाजोल को जगह दे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर इन्होंने भी स्पास्मोवेट नहीं लिखा है और निर्जान को जगह दी है। इसके बाद हमारे मनोज यादव जी हैं जिन्होंने हमें प्यार भेजा है, और संतोष मीणा जी ये लिख रहे हैं फैंटास 3। बहुत बढ़िया, आपने मेरी बात सुन ली, मुझे ऐसा लग रहा है। फैंटास 3 डाइक्सिसिन 15 ml, ये 15 ml वाला क्या लफड़ा है भाई? डाइसाइक्लोमाइन, वेरी गुड, 15 ml। लेकिन यार 15 ml कम रह गया, ये थोड़ी सी कमी रह गई कि 15 ml कम रह गया है, बाकी चलिए ठीक है। और इसके बाद बिकोमलेक्स सीपीएम, ट्राइविवेट और मॉक्सेल को भी इन्होंने जगह दी है, और ट्रोल्डिमफॉस को भी जगह दी है, इकोटास को इन्होंने जगह दी है। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये डाइसाइक्लोमिन जो है वो थोड़ा कम रह गया भाई, और तो चलिए काम चल जाएगा। शशिकांत जी ने स्पास डिक इंजेक्शन 25 ml लगाया, ये काफ़ी ठीक गए हैं, काफ़ी अच्छे गए हैं। और नीलजान सिरप देंगे, सिरप की तो बाद की बात है, अभी एक बार के लिए इसको तुरंत ठीक किया जाए। तो बीकॉम्प्लेक्स सीपीएम इन्होंने लगाया, न्यूरोकाइन लगा दिया, टोनो लगा दिया, बबजोन दे रहे हैं और ब्रोटोन सिरप दे रहे हैं, इकोटास दे रहे हैं, तो ये भी अच्छा है, कुल मिला के चल जाएगा। और हमारे अक्षय कृष्णा जी ने हमें प्यार भेजा है, और वैभव साबले जी ने बिल्कुल गजब का डायग्नोस किया है कि हाइड्रोसाइनिन पॉइजनिंग है, CN पॉइजनिंग भी हो सकता है। सोडियम थायोसल्फेट को जगह दें, एट्रोपिन को जगह दें, इनरो मेलोनेक्स इनको इन्होंने जगह दी है, और NS 1 लीटर लगाया, माइफेक्स भी लगाया, विटामिन B1 भी दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी काफ़ी हद तक अच्छा किया है, तो आपको भी धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट हमारे हैं मनदीप सिंह जी, जिन्होंने कि यहाँ पर डाइसाइक्लोमाइन लिखने की कोशिश की है। इन्होंने भी 20 ml लिया है, चलो थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते तो काम अच्छा हो जाता, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन ये अच्छा है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर हम प्रोजेस्टेरॉन यूज़ कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में चाहे पॉइजनिंग हो चाहे पेट दर्द हो, दोनों में ही बच्चे को नुकसान होने का खतरा है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए प्रोजेस्टेरॉन को, जो कि 750 mg भी लगाया जा सकता है, तो इसको 250 mg भी लगाया जा सकता है। और इन्होंने एविल को जगह दी है, ये बहुत अच्छा है। सर LSD के गॉडफॉक्स वैक्सीन प्रेग्नेंट पशु में दे सकते हैं? चलिए इस पर यार वीडियो बनाएंगे, बहुत सारे लोग निवेदन कर रहे हैं, तो वीडियो बनाएंगे इस पर। पवन वर्मा जी हैं जिन्होंने मैकोवेट एक्सेल, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ यार, फिर भूल जाऊँगा। तो पवन वर्मा जी ने मैकोवेट एक्सेल, ट्राइविवेट, मॉक्सेल, मैग्लोडाइन और बेरीविन को जगह दी है। डिवॉर्मिंग में नीलजान, सोडाफॉस और मैकोवेट एक्सेल को भी लिया है, तो ये भी अच्छा है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए आपको एग्जैक्ट क्या करना रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्ट पहला काम है कि पेट दर्द को रोका जाए। तो पेट दर्द को रोकने के लिए आपने स्पास्मोवेट यूज़ किया, बहुत ही अच्छी बात है, होना चाहिए। इसके बाद सेकंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया जाएगा एट्रोपिन सल्फेट, क्योंकि पॉइजनिंग का डाउट है। और अगर सलाइन के लिए ऑनर राजी है तो आप सलाइन चढ़ाइए, सलाइन तो बहुत ही अच्छा रहता है, तो सलाइन यहाँ पर दिया जा सकता है। 2 प्रकार के सलाइन पॉइजनिंग में लगते हैं, वो कभी हम वीडियो बनाएंगे तो उस पर हम आपको बताएंगे। बाकी सोडियम थायोसल्फेट को यूज़ किया जा सकता है, यहाँ पर OL दिलवाया जा सकता है, जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो भी दिलवाया जा सकता है। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट हो जाएगा। डिवॉर्मिंग की तरफ अगर आप ध्यान दें तो फैंटास 3 अच्छा रहता है, सबसे बेस्ट, क्योंकि जहाँ पर वर्म्स का कन्फर्म होता है ना, वहाँ चलिए हम नीलजान को भी दे सकते हैं। बाकी आप फैंटास 3 दे करके और अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत अच्छा आप लोगों का प्यार चैनल के लिए मिल रहा है। मोहित कुमार वैद जी ने भी हमें प्यार भेजा है। इधर हमारे विकास जी हैं, विकास रोलर्सनरी, तो इन्होंने डिवॉर्मिंग, नीलजान, DCR, कीटोप्रोफेन, स्पास डिक को जगह दी है। और सचिन सिंह यादव जी, थैंक्स, कितने दूरी पर दवा देने जाते हैं
बिल्कुल बिल्कुल जाना पड़ता है, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है। इसके बाद हमारे जवाहर पटेल जी हैं, जिन्होंने भी टेम्परेचर नहीं है, रूमन भी लगभग सही है, लगता है जानवर नसों की खिंचाव महसूस कर रहा है, पेट दर्द हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे में नसों की खिंचाव, पेट दर्द और पॉइजनिंग यही माना जाता है और इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।